भी इस वीडियो को देख रहा है ना और उसे लगता है कि वो इस देश का यूथ है, एज नहीं डिसाइड करूंगा मैं कि क्या एज हो सकती है, बट अगर उसे खुद को लगता है कि वो इस देश का यूथ है तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना। हो सकता है शायद कुछ बदल जाए। और अगर नहीं लगता, टाइम बहुत कम है, पबजी खेलना है या तो फिर व्हाट्सएप पे चैट करनी है या तो फिर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्क्रॉल करना है, तो चले जाओ, अभी कोई दिक्कत नहीं। जय हिंद तुम्हारे लिए पहले। तो गाइस जो रुके हैं उनसे बात कर लेता हूँ। देखो, पता है हम लोग ना सारे के सारे परेशान होते हैं हमेशा के यार, कोई हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, नेता हमारे लिए कुछ क्यों नहीं करते हैं, भारत सरकार हमारे लिए कुछ क्यों नहीं कर रही है। मतलब हम परेशान होते हैं और ये होते हैं वो होते हैं, फलाना नहीं करना। कभी यार तुमने एक चीज देखी है कि अगर हमारे साथ में किसी के साथ में अगर हुआ होगा ऐसा एक्सपीरियंस, या अगर नहीं भी होगा होगा, तो वो जरा ऐसा एक्सपीरियंस कर सकता है कि जब बस वगैरह में जाते हैं किसी का मोबाइल वोबाइल छिन जाता है तो पूरी बस को पता होता है कि मतलब मोबाइल किसने छीना है और किसकी गलती है। ठीक है, और कोई नहीं बोलता क्योंकि सबको डर होता है कि उनके पास में ब्लेड होती है, उनके पास में और हथियार होते हैं, वो मार देंगे। ठीक है, बट सेम कंडीशन जब हमारे साथ होती है ना, तो हम ये नहीं सोचते कि उसके पास में ब्लेड है वो मार देगा हमें और ये फलाना नहीं करना। हम उससे लड़ते हैं। ठीक है, मतलब हम कोशिश करते हैं कि उनसे मतलब 4 5 6 भी जो हम पिट जाते हैं। ठीक है, वो मिलके मार रहे होते हैं। ठीक है, बट हम लड़ते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। ठीक है, जितना हमसे हो सकता है उस टाइम पे, जितना दिमाग चलता है उतना हम करने की कोशिश करते हैं कि ये कोई, और दूसरों से भी मदद कर मांगते हैं कि हम मदद कर दो मदद कर दो, बट कोई नहीं करता। क्योंकि बचपन से ही हमें सिखाया गया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि बेटा अगर तुम पे नहीं पड़ रही है ना, तो दूसरे के फटे में पैर मत डालो। ठीक है, क्योंकि ये समझदारी की निशानी है। अगर तुम पे नहीं पड़ रही है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है उससे, ठीक है, तो ये समझदारी की निशानी है। बट जब हमारे साथ में ऐसा कुछ होता है तो क्या होता है, हम दूसरी तरफ देखते हैं कितना बुरा समाज है, कोई हमारी मदद नहीं करता, साला ये वो फलाना ढिंकाना, पुलिस वाले ऐसे पुलिस वाले वैसे, दिल्ली पुलिस ये दिल्ली पुलिस वो, नेता ऐसे, भारत सरकार ऐसी, ये सब कुछ करते हैं हम। ठीक है, अब मैं ये क्यों भौंक रहा हूं, मतलब क्यों बता रहा हूं मैं ये बात। पता है guys, मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कॉलेज के अंदर में, और असिस्टेंट प्रोफेसर का काम होता है कि बच्चों को डेवलप करना, बच्चों को उनको मेंटली डेवलप करना कि वो आगे जाके फ्यूचर में कुछ कर सके। स्कूल के टीचर का काम बहुत लिमिटेड होता है, हम लोगों का काम, अब तुम हमारे देश के जब आप बच्चे थे, अब आप यूथ हो गए हो, तो अब हमें अपने तुम्हारे करिकुलम के साथ में और भी बहुत सारी चीजें तुम्हें सिखानी है। तो मुझे लगता था कि मैं, मतलब मेरे से बच्चे जो इंटरेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता था कि मैं उनको एक अच्छी गाइडेंस दे रहा हूं, बट आई वॉज रॉन्ग। सॉरी, आई वॉज रॉन्ग। अभी बीच में रिसेंटली एग्जाम वाला केस चल रहा है। ठीक है, जब ये एग्जाम जस्ट आया आया था, यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन निकाला था कि एग्जाम होंगे सबके। ठीक है, जुलाई में, आई थिंक 10 जुलाई ये मतलब, ठीक है, एग्जाम होंगे सबके। ठीक है, तो उस टाइम पे मेरे पास में इतने सारे बच्चों के मतलब मैसेजेस आए, मतलब कि नॉर्मल मतलब इंसान होता है, खैर हम तो वेले बैठे हैं। ठीक है, तो वो परेशान हो जाता है, लेकिन मैं हर चीज को, मैंने हर चीज हर बंदे के मैसेज है, तो मतलब बहुत बच्चे बहुत परेशान थे, नेगेटिविटी से जूझ रहे थे, पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाई थी, घर में ऑनलाइन क्लास में ये वो फॉलो, बहुत सारी दिक्कतें थी। ठीक है, तो बहुत सारे बंदों ने मेरे को मैसेज करे, मतलब मैं काउंट भी नहीं कर सकता। ठीक है, और उसके बाद में क्या हुआ कि बच्चों सब नेगेटिव थे, बहुत दुखी थे कि सर हम ये कर देंगे, लड़ जाएंगे बढ़ जाएंगे। फिर बहुत सारी वीडियोस आनी शुरू हुई कि मैसेज नहीं होने चाहिए, बहुत सपोर्ट मिला उनको। ठीक है, तो जब बच्चे इतने ज्यादा परेशान थे तो मैंने भी इसका सपोर्ट करा, क्योंकि वो सही परेशान थे, और मतलब ये टाइम ऐसा है, क्योंकि कि इसमें प्रॉब्लम है ही यहाँ पे, केवल नॉलेज का नहीं, हमारी इम्यूनिटी का टेस्ट हो रहा है, और हमारी सर्वाइवल तक पे बात आ सकती है। ठीक है, हमारी फैमिली पे भी बात आ सकती है। तो मैंने बच्चों के साथ में, उनके साथ में स्टैंड लिया, मैंने भी कुछ वीडियोस डाली। ठीक है, और उनसे मुझे बहुत सपोर्ट भी मिला। फिर अचानक से यूनिवर्सिटी का एक दूसरा नोटिस आया, उसमें यूनिवर्सिटी ने कहा, ठीक है, और कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर वालों के एग्जाम नहीं होंगे, केवल फोर्थ ईयर वालों के एग्जाम होंगे। तो अचानक से जो सपोर्ट था ना, और जो क्वेश्चन थे, वो फट से कम हो गए, बहुत ज्यादा कम हो गए। क्यों?
क्योंकि 3 साल के बच्चे कम हो गए थे, यानी कि लगभग 75% बच्चे कम हो गए। अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं, 75% बच्चे कम हो गए। अब वो 75 बच्चे क्यों कम हो गए? क्योंकि हमारे तो नहीं हो रहे ना, अब दूसरे के लिए हम क्यों लड़े? बहुत छोटी सी बात है यार, ठीक है। हमारे तो नहीं हो रहे ना एग्जाम, अब हम दूसरे के लिए क्यों लड़ रहे भाई? हमें तो सिखाया गया ना बचपन से कि अपना काम बनता, भाड़ में जा जनता। अब तुम ही बनोगे, तुम देश के फ्यूचर हो, तुम ही बनोगे हमारे देश के अगले नेता, तुम ही बनोगे हमारे देश के अगले साइंटिस्ट, तुम ही बनोगे अगले देश के पुलिस वाले, ठीक है। तुम ही सब कुछ बनोगे। और अगर तुम देश का फ्यूचर हो ना, तो मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारे देश का फ्यूचर ना अंधकार में है। कोई ऐसी चीज होती है ना कि जिसमें तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे को नुकसान हो सकता है, फिजिकली कुछ हो सकता है या तुम्हें कुछ भी नुकसान हो सकता है, तो समझ में भी आती कहानी। यहां तो तुम्हारा खुद का नुकसान होगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कोविड के केस बढ़ेंगे, ठीक है, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे मोहल्ले में एक भी फाइनल ईयर का स्टूडेंट नहीं होगा? जब भी एक भी कोविड का केस हमारे मोहल्ले में आ जाता है तो क्या होता है? कांप उठते हैं ना कि यार हम तो जवान है, हम तो लड़ लेंगे, पर ये जो हमारे माँ बाप हैं, ये जो हमारे घर में भांजा भांजी भतीजा भतीजी है, ये कैसे करेंगे? हम्म। होता है नहीं होता है? और पर हमने तो क्या सोच लिया है, अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। अगर मरते होंगे तो फोर्थ ईयर वाले मरे, हम तो बचे हुए हैं। पर ये घूम के तुम्हारे घर पे भी आएगी। और बात इतनी नहीं है कि मतलब कि तुम्हें नुकसान होने वाला है इसलिए तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए। इफ यू वांट टू चेंज दिस वर्ल्ड देन यू हैव टू चेंज योरसेल्फ फर्स्ट। कोई नहीं आता सपोर्ट करने के लिए, क्यों? क्योंकि हर कोई तुम्हारे जैसे हैं। जिंदगी में कभी सरकार को, नेता को या किसी को कभी गाली मत देना, क्योंकि तुम लोग डिजर्व नहीं करते हो, ठीक है। नेता भी तुम लोगों में से ही बनेंगे। और जब उन्हें बचपन से सिखाया गया और उन्होंने सीखा भी यही है, उन्हें लगता है कि समझदारी की डेफिनेशन यही है कि चुपचाप से निकल जाओ, जब तक तुम बच सकते हो बच लो। बात हर किसी के साथ में आती है, प्रॉब्लम हर किसी के साथ में होगी। वी आर नॉट द फूल ओवर हियर। शायद तुमसे ज्यादा ही समझदार होंगे। चलिए, चिल मारिए। जय हिंद।